अगर आपने जियो पेमेंट बैंक में हाल ही में अपना नया अकाउंट ओपन किया है और जियो पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलता है और क्या क्या चार्जेस हमको लगेगा। जियो पेमेंट बैंक में एक फिजिकल डेबिट कार्ड और वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मोबाइल ऐप पे मिल जाता है, जिसका कोई भी चार्जेस, किसी भी तरह से चार्जेस आपको आपसे नहीं लिया जाता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूपीआई पेमेंट या फिर कहीं पे भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उस डेबिट कार्ड की डिटेल का यूज करके। बट अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए आप ऑर्डर करना पड़ेगा और आपको घर पे बाय पोस्ट फिजिकल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। और फिजिकल डेबिट कार्ड के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, जैसे इसमें कितने ट्रांजैक्शन लिमिट मिलते हैं, कितने पैसे हम डेली के यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और इसका चार्जेस क्या है। तो इसके लिए आपको एक यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इंटरेस्ट एंड चार्जेस, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे सर्विस चार्जेस इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 2025। तो मतलब कि ये जियो पेमेंट बैंक की लेटेस्ट अपडेट की चार्जेस यहाँ पे दी गई है। तो हमें डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में जानना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डेबिट कार्ड के सभी चार्जेस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे डेबिट कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइप ऑफ डेबिट कार्ड आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ही डेबिट कार्ड मिलता है, रुपए प्लेटिनम वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो ये वर्चुअल के लिए अभी यहाँ पे आप देखेंगे रुपए प्लेटिनम फिजिकल डेबिट कार्ड, मतलब कि ये कि रुपए प्लेटिनम का आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है। अब अगर आपने डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कराया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल सेविंग अकाउंट, ये देखिए डिजिटल सेविंग अकाउंट, तो इसके थ्रू आपको रुपए प्लेटिनम फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा। फिजिकल मतलब कार्ड आपको मिलेगा। इसकी चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इस्विंस फीस लिखा हुआ है, जिसकी चार्जेस आप देखेंगे तो ये 254 रुपये प्लस में 18% जीएसटी आपको चार्ज लगेगा। अगर इस कार्ड को आप रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो उसकी जो फीस है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो 127 रुपये है। उसके बाद यहाँ पे एनुअल फीस है। एनुअल फीस आप देखेंगे तो सेम आपको 254 रुपये 24 पैसा आपको चार्जेस लगेगा। एटीएम पिन जनरेट करते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, यहाँ पे नील है जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर कुल मिला के बात करें कि एटीएम कार्ड की यहाँ पे चार्जेस कितना है, तो इसमें चार्जेस मतलब जब आप नया खाता खोल रहे हैं जियो पेमेंट बैंक में, तो उस समय आप डेबिट कार्ड को अप्लाई करेंगे तो आपके खाते से 254 रुपये 24 पैसे काटे जाएंगे, प्लस में जीएसटी भी काटे जाएंगे। और जब आप 1 साल डेबिट कार्ड को यूज कर लेंगे, एटीएम कार्ड को यूज कर लेंगे, तो फिर आपके बैंक अकाउंट से 254 रुपये 24 पैसे प्लस में जीएसटी काटे जाएंगे। इस जियो पेमेंट बैंक की रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड से आप एक मंथ में कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एटीएम कार्ड के थ्रू, तो इसमें आपको 7 फ्री ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है, जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दोनों शामिल है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब कि पैसे के लेन देन, जैसे कि आप पैसे विड्रॉ करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब कि जब हम किसी भी एटीएम से बैलेंस की इंक्वायरी करते हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं या फिर कुछ और करते हैं, तो उसको हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ये चीजें आपको मंथ में 7 फ्री ट्रांजैक्शन करने का फ्री में आपको ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप एक मंथ में 7 बार एटीएम से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगर आप उसके बियॉन्ड करते हैं, उसके से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको जो है 23 रुपये चार्जेस लिया जाएगा फाइनेंशियल चार्जेस, और नॉन फाइनेंशियल चार्जेस आपसे 8 रुपये लिया जाएगा। डेली ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो आपको डेली 50,000 रुपये की लिमिट मिलती है। और डेली ट्रांजैक्शन लिमिट पोस्ट या फिर ई कॉमर्स में आप स्पेंड करते हैं, मतलब कि शॉपिंग करते हैं या फिर ई कॉमर्स से के थ्रू खरीदारी करते हैं, वहां पे पेमेंट करते हैं, तो आपको 1.5 लाख रुपए आपको स्पेंड करने की लिमिट मिलती है। तो ये थे जियो पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड के कुछ चार्जेस, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि इसमें बेनिफिट कितना है, मतलब आप ट्रांजैक्शन कितनी कर सकते हैं और जो चार्जेस है वो आपको कितना पे करना पड़ेगा, और वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिजिकल डेबिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा। इस कार्ड को आप ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं है ये कार्ड लेना। अगर आप लेना चाहते हैं तो ही लें, नहीं लेना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड से आपके सारे पेमेंट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जियो पेमेंट बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे
कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।